टाइटल तो आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ आपको यही स्ट्रेटजी चाहिए पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे, अनलिमिटेड। लेकिन जिस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे वो बहुत सिंपल और सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। सीधे बात करेंगे कि करना क्या होगा। पहला पॉइंट तो ये कि आपको स्टॉक स्कैन करने पड़ेंगे, बहुत सारे, करीबन डेली 2000 स्टॉक्स आपको स्कैन करने पड़ेंगे। और स्कैन करके आपको अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे आप स्टॉक स्कैन कर रहे हैं लगातार इस तरह के स्टॉक्स, फिर आप वहाँ पे अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट लगाने के लिए आप या तो उस पॉइंट पे देख लीजिए, यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे पता चला कि हाई यहाँ पे हाई आपको दिखेगा, बस इसका हाई मार्क करना है और फिर आपको वहाँ पे अलर्ट पुट कर लेना है अगर आप फायर्स में हैं। सिमिलरली अगर काइट में है तो वहाँ भी ऑप्शन मिलते हैं हर चार्ट पे अलर्ट लगाने का। तीसरी बात, अब आपको अलर्ट लगा के ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर हम लास्ट टाइम का फ्राइडे का ब्रेकआउट देखें तो इस तरह से ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। हालांकि इसमें ब्रेकआउट नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए रखा हुआ है, इसमें कहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अगर आपने इस पॉइंट पे लगाया था कि मुझे इस भाव पे चाहिए तो ये भाव आने का वेट करना है। उससे पहले अगर एंट्री ली तो आप बुरी तरह से लॉस झेलेंगे और ये आपके हैबिट्स को भी ख़राब करता है। तो ब्रेकआउट का वेट करना तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें, सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके पास आने वाला है इस स्ट्रेटजी में वो ये है कि स्टॉक को स्कैन कैसे करें। अगर आप देखें तो आपको इसके लिए 3 इंडिकेटर चाहिए होंगे। एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, एक वॉल्यूम चाहिए। मूविंग एवरेज में भी आपको 4 तरीके के मूविंग एवरेजेस चाहिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं तो मूविंग एवरेज आपको लेने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाना है, सर्च करना है मूविंग एवरेज। आप करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, इसमें बहुत सारे आएंगे लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शंस आने लग जाएंगे। आपको उस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। आपको इनपुट्स में लेंथ में 10, सिमिलरली 20, 50 और 100 ऐसे 4 आपको मिलेंगे। सब में जाके ओके कर देना है। फिर से आपको दूसरा ओपन करना है, दूसरे सेटिंग में जाना है, वहाँ 20 करना है। इसी तरह बस सिर्फ यही फिल करना है। बाकी अगर आप कलर को चेंज करना चाहें तो कलर स्टाइलिंग अपने तरीके से रख सकते हैं। मैं 10 डे को ग्रीन रखता हूँ, फिर येलो, फिर रेड। रेड इज़ आखिरी, लास्ट है, इसके नीचे मैं देखता भी नहीं। 200 डे मैं किसी और चीज़ के लिए रखता हूँ, कभी और डिस्कस कर लेंगे, ये मैटर किसी और दिन के लिए। और एक वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के लिए सिर्फ वॉल्यूम कैंडल चाहिए आपको, सिंपल वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम का सिंपल वॉल्यूम चाहिए आपको, कुछ और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल वॉल्यूम पे जाइए और बस वो अपने आप आ जाएगा, ये आपके नीचे आने लग जाएंगे। इतना ही करना है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करें। तो अगर आप पुराने स्टॉक जिसमें मैंने ट्रेड किए हैं तो उसमें पहले चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से स्टॉक्स पकते हैं, बनते हैं। अगर आप देखें इस पीरियड में तो ये बहुत अच्छा टाइम बिताता है। यहाँ पे इतना लंबा टाइम बिताया इसने। ये फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर फ्रेम बन रहा है। यहाँ पे इस फ्रेम में इसने बहुत सारा टाइम बिताया। हालांकि कोई यहाँ पे चाहता तो वहाँ भी ब्रेकआउट था, लेकिन हम क्यों नहीं लेते, इसकी वजह बहुत सिंपल थी कि ये लाइन 50 डे की 10 डे के ऊपर आना चाहिए। अगर ये 10 डे के ऊपर होता तो यहाँ पे एक एंट्री थी, थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते थे। फिर आप जब 10 डे के नीचे आता तो एग्जिट कर देते, वापस से आप यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती। आप देख रहे हैं ये बेस का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेस फॉर्म नहीं कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी हम ट्रेड करते हैं पर तभी जब मार्केट बहुत अच्छा हो। लेकिन उससे पहले आपको ये बेस, एक अच्छा खासा बेस, आप देख रहे हैं ये काफ़ी महीनों का है, मई से लेके जुलाई तक 2 महीने करीबन। तो ये बेस बन जाता है। उसके बाद देखो कितना सुंदर ब्रेकआउट है। यहाँ पे आप ट्रेड किया, अगर ये 10 डे को तोड़ा है, वापस से यहाँ पे एग्जिट कर देते। अलर्ट लगा के रखना है। यहाँ पे भी आपको अलर्ट बहुत ज़रूरी है। आपको नीचे में अलर्ट लगा देना है, सिंपल सा मार्क कर दिया अलर्ट को कि अगर इसके नीचे आया तो अलर्ट मिल जाएगा। अलर्ट मिला, आप एग्जिट कर रहे हैं या फिर आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अगर आप चाहते तो इसको
अब ये एक शॉर्ट पुल बैक टाइप का सेटअप है, एक लॉन्ग बेस बना और ये एक शॉर्ट पुल बैक है, इसको भी ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक कितना सुंदर सा बेस बनता है, ये इतना बड़ा बेस बनाता है जब, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, आप हमेशा वेट करते हैं कि 10 डे 10 डे 10 डे 10 डे, हमारे लिए सब कुछ 10 डे से ही है। आप देखिए यहाँ तक आया और 10 डे को इसने यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट था, इसके ऊपर जाने से ब्रेकआउट मिलता हमें। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा और क्या ही बढ़िया ट्रेड लिया होगा उसने। फिर यहाँ पे भी सिंपल 10 डे के ऊपर आया, बहुत बढ़िया। तो क्या हर बार हम ऐसे ट्रेड ले लेंगे? कैसे पता चलेगा कि इस बार लेना है, इससे पहले नहीं लेना है? तो स्टॉक हमेशा टेस्ट करता है। अगर आप एक बार वो पहले गया 10 डे के ऊपर गया, उसने वापस से रीटेस्ट किया, अब जाके यहाँ पे जितनी वॉलेटिलिटी होगी या जितने सेलर्स होंगे वो निकलेंगे यहाँ से बाहर। धीरे 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 जितनी वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, सप्लाई डिप्लीट कर जाएगा। जब सप्लाई खत्म हो जाएंगी उसके बाद बायर्स को चांस मिलता है, उसके बाद आप अगले मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं। नहीं बना तो नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन बनेगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे ही आपको सिमिलर इरकॉन में भी मिलेगा। इरकॉन में भी हमने ट्रेड लिया था उस टाइम काफ़ी, तो मैं आपको वहाँ भी सेटअप्स दिखा सकता हूँ। देख रहे हैं आप, चार्ट्स आपको सबसे पहले बताएगा कि क्या होने वाला है। सिमिलर लॉन्ग बेस, यहाँ पे ब्रेकआउट, और आप ट्रेड कर सकते हैं इसे। बड़ा सा बेस 10 डे के ऊपर आता है, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और क्या ही बढ़िया, बार बार ये 10 डे को सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पे आप कोई अगर थोड़ा सा देख सकता था, अगर क्लोज में है 20 डे तो देख सकता है, वो आगे की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आएगी आपके। फिलहाल तो आपको 10 डे के जैसे ही नीचे जाता है आपको एग्जिट कर देना होता है शुरुआत में, फिर आप एक्सपीरियंस गेन कर जाते हो, आपको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है कई बार। और कई बार आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कुछ। हाँ, हर बार आप क्या यहाँ पे 1 लाख लगाया तो 1 लाख यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं? नहीं, जैसे ही डबल डिजिट में आया, मान लीजिए डबल डिजिट से मेरा मतलब है प्रॉफिट 10%, 15%, इस तरह से हो गया, तो 10 के आसपास हम कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। नहीं बुक करेंगे वो घर नहीं आएगा। याद रखिए, जो प्रॉफिट आप बुक किए सिर्फ वही घर आया है, बाकी आपके पोर्टफोलियो में 20% 30% दिख रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कितना प्रॉफिट बुक किया वही आपके पास आएगा। अदरवाइज आप बस वेट कर रहे होते, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने 25% यहाँ बुक कर लिया, फिर अच्छा जा रहा ऊपर, फिर यहाँ पे 25% बुक कर लिया, अब 50% पे हम ट्रेल कर सकते हैं। 50,000 पे नीचे गिरेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा तो। बाकी जब नीचे आएगा तो हम इस बेस को बना के समझेंगे कि इसको बेस को तोड़ेगा तो एग्जिट करना है। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके लिए होना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप लगातार चार्ट देखेंगे और उसके बाद आप ट्रेड्स लेंगे, एक्सपीरियंस तभी आएगा आपको। यहाँ पे भी ट्रेड था, ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, ये आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये पैटर्न आपको आंखों में बस जाना चाहिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टेस्ट करता है आपको। मैं पैटर्न हर जगह दिखा सकता हूँ। एक और चार्ट है, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। डिफेंस में एक स्टॉक है, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, कोचिन, मैं चेन्नई याद रखता हूँ उसको। तो यहाँ पे भी दिखा ये पैटर्न, ऊपर गया नीचे आया, टंडे को टेस्ट किया, बहुत सुंदर है। सिमिलरली ऊपर जाता है नीचे आता है, वापस से टंडे को टेस्ट करता है। ऐसे स्टॉक आप बार बार आप ट्रेड कर सकते हैं, हर बार आप इसको आपको ऐसा मिलेगा। ऐसे सेटअप्स को आप नहीं छोड़ सकते। पर आपको कैसे मिलेगा? स्कैन करने बिना नहीं मिलेगा, आपको हर दिन बैठना है, स्कैन करना है। ठीक है, बात तो ये होगी कि आप क्या करना क्या नहीं। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, आगे जाके हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और मैं चार्ट्स तो आपको बताते ही रहता हूँ डेली के कि अगले दिन किस में हम ध्यान दे सकते हैं वगैरह वगैरह। अब आपको कितना पैसा चाहिए इसके लिए? अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कितने पैसे से कर सकते हैं? सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख है, मैं दूसरा कुछ देख सकता हूँ? एक्सेल है क्या मेरे पास इसमें? सॉरी, फिलहाल तो नहीं। ठीक है, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है। आपने 1 लाख से पूरा ट्रेड नहीं करना है। आप 10,000 लिए, 10% उससे ट्रेड लिया, और उसमें भी अगर आप 10,000 पे 10% का भी लॉस लेते हैं तो आपके पूरे 1 लाख पे सिर्फ 1% का ही लॉस हुआ।
लेकिन अगर 10,000 पे आप 10% का प्रॉफिट लिए तो आप ऊपर गए, 1,00,000 1,000 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप 10 ट्रेड भी लॉस पे लिए तो सिर्फ आप 10% के ही लॉस पे रहे। 1,00,000 का 10,000 पे अगर 10% भी लॉस होता है तो ऐसे करके 10 ट्रेड आप ले सकते हैं लॉसेस में, और जब प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि जब आप लॉस लेते हैं तो छोटा लॉस लेते हैं और प्रॉफिट बड़ा। देखिए, जब इस दिन आप एक दिन एंट्री लिया आपने, मान लो इस चार्ट पे यहाँ पे एंट्री बन रही थी, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 4% का है और प्रॉफिट 20% का है। आप कितना लेके जा सकते हो? ट्रेंड को ट्रेल करके यहाँ तक जा सकते थे 37%, 50%। सेफेस्ट तरीका है। अगर आप यहाँ पे हो और आपको लग रहा है कि 4% 5% अगर नहीं दे सकते आप लॉसेस में, तो आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। कोई भी इंसान जो घर बैठा है या फिर ऑफिस में है वो भी कर सकता है ये। इस पर आपको दिन भर चार्ट खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपने अलर्ट लगा दिया, अलर्ट अपना काम करेगा। अलर्ट हिट हुआ, आप उसमें एंट्री लिए, आप एक बार देख लिए, पहले ही रात में देख लिया, होमवर्क कर लिया अपना, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आएगा मैं अलर्ट लगाऊंगा, एंट्री लूँगा, एंट्री लिया, ऊपर गया। आपको पहले से ही प्री डिफाइंड होना पड़ेगा कि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे है तो लालच में पड़ रहे हैं कि अब नहीं और थोड़ा होल्ड कर सकते। ये चीज़ें आपको फंसा देंगी। इससे बढ़िया आपको पहले से ही सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी अपने के लिए कि मैं इतने पे बुक करूँगा, इतने पे लॉस लेके निकल जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। ये तो हो गया ओवरव्यू। आपको हर बार आपको इसी तरह से करना है। तो आप 1,00,000 रुपये से भी ये शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू करते हैं। आपको पोर्टफोलियो, आपका अपना पैसा पोजीशन साइज मैनेज करना आना चाहिए, और ये बहुत धीरे धीरे समय लगेगा इसमें। शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रैटेजी थी, कोई बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं, 4 इंडिकेटर्स, जिसमें से 2 ही इंडिकेटर है, जिसमें से हम एक ही इंडिकेटर को 3 बार 4 बार यूज़ कर रहे हैं। 2 इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम्स, बस इतना ही इंडिकेटर है। एक चार्ट और चार्ट की नॉलेज। सबसे पहले अगर कोई इंडिकेटर आपको बताएगा वो है आपका चार्ट। चार्ट सबसे पहले बताता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं उसको बाद में। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर कोई देखे तो इस चार्ट को बता सकता है कि जीआरसी में कुछ तो बात होने वाली है, ये लगातार इस रेंज में मूव कर रहा है, तो हो सकता है जब यहाँ से मूव करके वापस इस यहाँ पे टेस्ट करे उसके बाद एक अच्छा मूव आए। इस तरह से आप देख सकते हैं। चार्ट लगातार देखिए, सीखते रहिए। मैं आपको हर दिन बताता हूँ, आप उस चार्ट को वापस आके देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, उस चार्ट में ऐसा क्या था जो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे आप क्यूबिट का चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेस बनाया, यहाँ पे एंट्री थी, काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे लिया था, काफ़ी दिन तक ट्रेल किया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। हिंड कॉपर देख रहे हैं, कुछ दिन की बात है, ये आया यहाँ पे टेस्ट किया, एक बार ऊपर जाता है फिर टेस्ट करता है, टेस्ट किया, उसके बाद ये अब पॉसिबिलिटी इसकी कम हो गई कि ये नीचे जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है कि नहीं, अच्छा अब ये बहुत ऊपर है तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी गिरने की ज़्यादा है कि ऊपर जाने की। जाहिर सी बात है, स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है तो वहाँ से उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ना कि ऊपर जाने की। और इसको एक्सटेंडेड कहते हैं, बहुत एक्सटेंडेड है ऑलरेडी, यहाँ पे क्यों बाई करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी कम है, और हमें पता है कि यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तो हमको पता है कि सिर्फ 4 से 5% की हमारी एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप बताते रहिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं इस स्ट्रैटेजी को, और आप कोई स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। चलिए, थैंक यू।